बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा का मुबारक दिन है, तो इस मुनासबत से आप सब के लिए नेक ख्वाहिशात। हमारी दुआ है कि अल्लाह की पाक ज़ात हम सब पर अपनी रहमतों, नेमतों और बरकतों का बेशुमार नज़ूल फरमाए। सुमामी। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। और नाज़रीन, आज की ये वीडियो इसलिए भी ख़ास है क्योंकि इसमें हम आपको कुल्ले सीरीज़ के ऐसे हालात के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बहुत तेज़ी के साथ बदलने वाले हैं। और फिर ये ऐसे हालात हैं जो कि इस सीरीज़ में पहले से जारी कहानियों को भी तब्दील करने का बायस बनेगी। जी हाँ, अगर आप समझ रहे हैं कि जिरकुताई का काइयों को छोड़ जाना हालिया सीज़न की एक बड़ी तब्दीली है, अगर आप समझ रहे हैं कि उस्मान बे का याकूब बे के हाथ पर बैत करना तवक्कुआत के बरक्स कहानी थी, और अगर आप समझ रहे हैं कि मंगोलों के कमांडर को इस कदर तेज़ी के साथ और कम अरसे में ही ख़त्म कर देना एक बड़ी अहम कहानी है, तो फिर आप ज़रा अपनी बेल्ट कस लें, क्योंकि अब आपको इससे भी बड़े बड़े सरप्राइजेस मिलने जा रहे हैं। क्योंकि एक तो अब इस सीरीज़ में मज़ीद नए दुश्मन आ रहे हैं और उसी के साथ उस्मान बे की तरफ से बहुत से हैरान कुन फैसले भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि अब हकीकत में वो उस्मानी दौर शुरू होने जा रहा है जहां से उस्मान बे ने अपनी तारीखी कामयाबियों के सिलसिले का आगाज़ किया था। क्योंकि इससे पहले अब तक जो हमें हालात दिखाए जाते रहे, इस दौरान हमें ज़्यादातर वही वाक़यात देखने को मिले जब उस्मान बे और काई कबीला अपनी एक अलग रियासत बनाने के लिए नई ज़मीनों की तलाश में था। और फिर जब उस्मान बे ने बहुत सी ज़मीनें फ़तह कर लीं, तो इसके बाद उनके सामने अपनों के बंधे हुए कुछ ऐसे बंद थे जिन्हें हटाए बगैर उस्मान बे अपने ख्वाबों की तकमील नहीं कर सकते थे। लेकिन अब वो बंद भी ख़त्म कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब वक्त आ गया है उन कार्रवाइयों का जिन्हें एक अरसे से उस्मान बे रोक कर बैठे हुए थे। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले बेइम को अपने उस बेटे को रिहा करवाना होगा जिसका तारीख में वही मुकाम है जो कि उस्मान बे को हासिल है। लेकिन उस्मान बे ये सब कैसे कर पाएंगे और कौन उनकी इस काम में मदद करेगा, और नई किस्त में हमें मजीद क्या सनसनीखेज हालात दिखाए जाने हैं, इस बारे में और नई किस्त के बहुत से नए वाक़यात के बारे में भी हम आपको आगाह करेंगे। तो इसलिए आज हम बात करते हैं कि कुल्ले सीरीज़ में कौन सी नई एंट्री होने जा रही है, उस्मान बे औरहान बे को कैसे बाजियाब करवाएंगे और इस मामले में कौन उनके लिए मददगार साबित होगा, औरहान की रिहाई के लिए क्या खेल खेला जाएगा और कौन सा जासूस सामने आएगा, याकूब बे महमद बे की रिहाई के लिए कौन सी नई साजिश तैयार करेंगे, क्या उस्मानियों के फतह किए हुए किले बाज़ंतीनियों को वापस कर दिए जाएंगे। अगर ऐसा है तो तारीख इस बारे में क्या बताती है और इस सीरीज़ में इस हवाले से क्या हालात देखने को मिलेंगे, ये सब कुछ और इसके अलावा भी बहुत सी मालूमात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस्मान बे और याकूब बे की उस मुश्किल के बारे में जिसने दोनों के ही परेशानी में मुब्तला कर दिया था। अब यहाँ पर शहजादों की कैद एक ऐसी सूरत हाल है जिस पर दोनों सरदारों का टारगेट तो एक ही है, लेकिन इस टारगेट को हासिल करने के लिए दोनों के तरीक़ाकार मुख्तलिफ हैं। जी हाँ नाज़रीन, नई किस्त में ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि एक ही मकसद को हासिल करने के लिए कैसे दोनों तुर्क सरदार मुख्तलिफ रास्तों पर चल निकलेंगे, और दोनों में से इस हवाले से इत्तेहाद भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन ये मकसद कोई आम मकसद भी हरगिज़ नहीं है, बल्कि इस मकसद की वजह से ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि तुर्कों के सुल्तान के लिए दो तुर्क सरदारों में से ज़्यादा अहल कौन है। और इसी के साथ ये बात भी वाज़ेह हो जाएगी कि उस्मान बे जो अपने मकासद में जहाद को सरे फहरिस्त रखते हैं, वो शहजादों की रिहाई के लिए भी कोई ऐसा काम करने पर आमादा नहीं होंगे जिसकी वजह से तुर्कों के नाम पर हर्फ है। लेकिन इसी मौके पर याकूब बे ऐसे मंसूबे सामने लाएंगे जो कि उनकी खुद गर्जी और तख्त के हसूल के लालच को मजीद वाज़ेह कर देगा, और इसी के साथ उनके तकब्बुर की वजह से असल मकसद से उनकी दूरी भी दिखाई जाएगी। क्योंकि असल मकसद से हट जाने और ज़ाती मकासद की हिर्स की वजह से हालिया सीज़न की रूहानी शख्सियत यूनुस एमरे ने भी याकूब बे को खबरदार किया था, लेकिन वो यूनुस एमरे की बातों को भी समझने से कासिर रहे, और अब इसी चीज़ का खमियाजा याकूब बे को आने वाली अक़सात में भुगतना पड़ेगा। और अब शहजादों की बाजियाबी के लिए भी याकूब बे साजिश खेलने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि एक तरफ उस्मान बे बाज़ंतीनियों के सामने झुकने की बजाय बहादुरी और जहानत के ज़रिए शहजादों को बाजियाब करवाने की कोशिश करेंगे, तो उस्मान बे की तरफ से ऐसा कदम उठाने से पहले ही याकूब बे बाज़ंतीनी टेकफोर के साथ मुलाकात करेंगे, और इस मुलाकात में ही वो एक ऐसी सौदेबाजी करेंगे जिसका नुकसान सिर्फ काइयों और उस्मान बे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, और याकूब बे को इससे फ़ायदा हासिल होता हुआ नजर आएगा।
और सौदेबाजी कुछ इस तरह से होगी कि याकूब बे उस्मान बे को बाज़ंतीनियों पर हमला करने से रोकने की कोशिश करेंगे। चूंकि बेईम हमले के जरिए ये कारनामा सर अंजाम देना चाहते हैं, तो याकूब बे उनके रास्ते की दीवार बन जाएंगे और यूं एक बार फिर से वो उस्मान बे को खातिर में लाए बगैर सासी मंसूबा तैयार करेंगे, जिसमें काइयों को तो नुकसान लेकिन बाकी दोनों फरीकैन यानी जिरमियानों और बाज़ंतीनियों को फ़ायदा पहुंचेगा। और इसकी वजह यह है कि बाज़ंतीनी टैकफोर शहजादों की रिहाई के बदले अपने उन इलाकों और कलों और ज़मीनों की वापसी मांगेंगे जिन पर तुर्कों ने माजी में कब्जा कर लिया था। तो ये सूरत हाल देखते हुए याकूब बे उनकी शराइत तस्लीम कर लेंगे, लेकिन जब बाज़ंतीनियों को ज़मीनें या कले वापस करने की बारी आएगी तो इस सूरत हाल में याकूब बे, उस्मान बे और काइयों की फतह की हुई ज़मीनें बाज़ंतीनियों को वापस करने का फैसला करेंगे। और इस दौरान महमद की रिहाई में आसानी, जबकि औरहान की बाजियाबी मुश्किल और कड़ी शराइत पर मबनी दिखाई जा सकती है। लेकिन नाज़रीन, अब हम बात करते हैं औरहान बे की रिहाई के बारे में कि उनकी रिहाई कैसे मुमकिन हो पाएगी, क्योंकि बज़ाहिर याकूब बे की नज़र में औरहान से ज़्यादा उनके लिए महमद बे की बाजियाबी ज़्यादा अहमियत की हामिल नजर आएगी। और इसी वजह से वो बाज़ंतीनी टैकफोर के साथ डील की कोशिश भी करेंगे ताकि वो इस काम में कामयाबी का सहरा अपने नाम सजाएं। लेकिन इसी दौरान उस्मान बे औरहान बे की रिहाई के लिए एक नया खुफिया मंसूबा तैयार करेंगे, जिसके तहत वो अपने जांबाजों के हमरा मिलकर औरहान को वापस लाने का मंसूबा तरतीब देंगे। अब इन्हीं हालात की बदौलत हमें कुल्लत सीरीज में एक और नई एंट्री भी दिखाई जा सकती है, क्योंकि उस दौर में अक्सर बाज़ंतीनी टैकफोर्स के पास और उनके कलों में उस्मानियों के जासूस भी रहा करते थे, जो बेस बदल कर उनकी फौज का भी हिस्सा बने रहते और अहम खबरें पहुंचाने का बायस भी बनते थे। तो अब इसी तरह का जासूस हालिया सीजन में भी नमूदार हो सकता है, क्योंकि इस सीजन में जासूसी की गर्ज से अभी तक उस्मान बे का कोई जासूस नहीं दिखाया गया जिसने कोई बड़ी कार्रवाई में उस्मान बे की मदद की हो। अलबत्ता उस्मान बे को खुद जासूसों के माबैन घिरा हुआ जरूर दिखाया गया। लेकिन अब इस मौके पर जहां औरहान को बगैर किसी नुकसान के बाहर निकालना मकसूद है, तो इस काम के लिए उस्मान बे अपने जासूस और जांबाजों की मदद से महाज की तैयारी करेंगे, जो कि कले के अंदर दाखिल होने में भी कामयाब हो जाएंगे। और फिर उस कैद खाने तक भी उनकी रसाई दिखाई जाएगी, जहां से औरहान बे को बाजियाब करवाया जाएगा। यानी औरहान बे की रिहाई का मौजब याकूब बे नहीं बल्कि उस्मान बे को दिखाया जाएगा। और इसीलिए हमें नई किस्म में उस्मान बे के बाज़ंतीनियों के खिलाफ खुफिया महाज दिखाए जाएंगे, जिसमें उस्मान बे को बड़ी कामयाबी हासिल होते हुए दिखाई जाएगी। और अगर बात करें काइयों की फतह की हुई ज़मीनों के कि आया वो बाज़ंतीनियों के हवाले की जाएंगी या नहीं, तो नाज़रीन, काइयों के कले याकूब बे के हुक्म पर बाज़ंतीनियों के हवाले तो किए जा सकते हैं, लेकिन इन पर बाज़ंतीनियों की हुक्मरानी ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली, क्योंकि उस्मान बे इन कलों को दोबारा से हासिल करने का मंसूबा पहले ही तैयार कर चुके होंगे और जल्द ही बाज़ंतीनियों से वो कले वापस हासिल कर लिए जाएंगे। और इस बारे में एक सूरत हाल ये भी दिखाई जा सकती है कि याकूब बे की डील के बावजूद काइयों की तरफ से बाज़ंतीनियों के खिलाफ एक जाल बिछाया जाएगा, और जैसे ही शहजादों की रिहाई मुमकिन हो पाएगी और बाज़ंतीनी सिपाही भी कलों में आ जाएंगे, तो इसी दौरान एक मरतबा फिर से उन्हें घेरे में लेकर ना सिर्फ बाज़ंतीनियों से बदला लिया जाएगा, बल्कि उनके हाथों से वो कले भी वापस हासिल कर लिए जाएंगे। और यूं नई किस्म में उस्मान बे की एक और ज़बरदस्त फतह और कामयाबी दिखाई जाएगी, क्योंकि वो बाज़ंतीनियों से बदला लिए बगैर नहीं रह पाएंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ इस हवाले से एक सूरत हाल हम आप सबके लिए भी लेकर आए हैं, और वो ये है कि कुल्लत सीरीज़ में वैसे तो उस्मान बे के बहुत से कारामद जासूस दिखाए गए, लेकिन एक जासूस माजी में एनागोल कले में भी दिखाया गया था, जिसे एनागोल की फतह से पहले ही एनागोल टैकफोर के हाथों कत्ल कर दिया गया था। तो अब आपने हमें बताना है कि एनागोल की फतह से कबल एनागोल कले के जासूस को कौन से टैकफोर ने शहीद किया था। हमें उस टैकफोर का जवाब जरूर दीजिएगा, और इसी के साथ वीडियो को लाइक करना, फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक पर हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।